कैसे हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? मैग्नेटिज्म इजी तो नहीं है सर। इजी और टफ तो आप डिफाइन करते हो ना भाई ऋषि। आपको इजी पढ़ना है तो आप इजी लगेगा। आपको लेवल से आपको जेई एडवांस तक की चीजें पढ़नी है तो वो टफ और इजी कुछ होता नहीं है। ये आपके दिमाग का एक फितूर है। जिसको आप टफ मान लेंगे वो टफ लगेगा, जिसको आप इजी मान लेंगे वो इजी लगेगा। ये सब आपके परसेप्शन पे है। ठीक है, आपके नजरिए पे है भाई। ठीक है, आपके नजरिए पे है। तो आप जैसा नजरिया से जो देखेंगे आपको वैसा लगेगा। ठीक है, आपको कोई चीज, और ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों का ये परसेप्शन कैसे टफ और इजी, क्या सब कुछ जो है एट ए टाइम तुरंत ऐसा है क्या? ABCD रहेगा? ऐसा तो रहेगा नहीं। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको उसको लगना पड़ेगा, आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। और जब तक आप दिमाग पे जोर नहीं आ रहा है तो समझिए आप रियल तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग पे जोर नहीं आ रहा है, आप लेकर पेन कॉपी लेके परेशान नहीं है, तो समझिए आप रियल तैयारी नहीं कर रहे हैं। जेई एडवांस की तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और जेई मेंस में भी कुछ नहीं होगा। जो केवल जेई मेंस लेके चलता है उसका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई ठीक है, आप यहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थ्योरी, क्वेश्चंस सब कुछ आज मतलब मैं ट्राई यही करता हूँ कि बच्चों को वेरी बेसिक से लेके जेई एडवांस तक की सारी चीजें कराई जाए। मेरा यही रहता है। कोई चीज मैं डायरेक्ट स्किप नहीं करता हूँ और कोई अनाप शनाप नहीं पढ़ाता हूँ जो कि जेई एडवांस के बियॉन्ड चीजें हैं। जो अनाप शनाप है जिसको पढ़ा मैं वो सर भारी आपका नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे आपको बस लर्न कराना है। चलिए, चलिए फिर तो हम लोग स्टार्ट, वही मैग्नेटिज्म में ये देखा था हम लोगों ने और कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। कल वाले क्वेश्चंस कुछ हुए थे भाई? अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में दिया था केवल सॉल्व करने के लिए, उसका रिजल्ट आ गया था। उसका आंसर भी मैंने टिक कर दिया था। आंसर कितने बच्चों ने मैच कर लिया लास्ट वाले क्वेश्चन का? लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया था, बस आपको वैल्यू पुट करनी थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो। ठीक है, वो हो गया होगा आई थिंक। यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जी आपको एक बेसिक सवाल देखो देता हूं, कितने लोग करते हैं कि ए चार्ज पार्टिकल, होमवर्क वाले क्वेश्चन भी कर दूंगा अभी डिस्कस। ए चार्ज पार्टिकल enter in a magnetic field perpendicularly with velocity v नॉट। ठीक है, आपको क्या बताना है? फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या फाइंड द इम्पल्स लिख लीजिए। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फाइंड द इम्पल्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इन द इंटरवल t equal to 0 to t equal to
पाई एम बाई 2 QB, पाई एम बाई 2 QB। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, देखिए कितने बच्चे दे रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, यही चीज चेक हो जाएगी। जल्दी बताइए। आंसर मैंने टिक कर दिया था लास्ट वाले का, आपको जब आपके पास गया होगा इसका पीडीएफ, तो उसमें आंसर टिक है। शायद ए ही है आपका, सही आया है, ए आया है तो सही आया, ए ही आंसर था। इसका आंसर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी ले लीजिएगा। ठीक है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। पाई एम वी बाई 2, एक बच्चे का आंसर आया है, पाई एम वी बाई 2। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। थोड़ा देखना चाह रहा हूं आप लोग लेक्चर्स रिवाइज करते हैं कि नहीं। टू एम वी, एक का आया है पाई एम वी बाई 2, दूसरे बच्चे का आया है 2 MV। चलिए भाई और बताइए। टू MV, दो ही आंसर दिख रहे हैं, बाकी लोग क्या देना चाहते हैं। केवल 2 बच्चों ने आंसर दिया है, क्यों भाई, पढ़ तो बहुत लोग रहे होंगे। MV बाई √2, MV बाई √2, चलिए ये भी लिख दिया मैंने, MV बाई √2। और बताइए। बस अब एक ही जगह खाली है, उसके बाद नन ऑफ दीज है ना, तो मैं लिख देता हूं NOT, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत कुछ बता रहे हैं। एक बच्चा बता रहा है 2 MV साइन थीटा, तो कुछ भी बोल रहे हो लगता है। 2 MV साइन थीटा एक बच्चा बता रहा है। आपका रियलिटी चेक हो रहा है, आज आपका रियलिटी चेक हो रहा है। मैं तो बस पढ़ा के चला जाता हूं, बट आज आपका रियलिटी चेक हो रहा है। भाई ये सब प्लानिंग अल्टरनेट डेज क्लास हो सकता है, सॉरी मैं इस पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखता। ठीक है, आप इसको कहीं और बोलिए, मुझे नहीं पता कैसे शेड्यूल होता है, क्या होता है। -2 MV आई कैप, चलिए एक बच्चे ने और बताया। भाई मैं सबका देख लेता हूं आज, कभी चेक नहीं करता तुम लोग क्या कर रहे हो, बहुत लग के पढ़ाते ही रहता हूं मैं। अब बहुत हो गया, ठीक है अब बढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा तो आंसर दिया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे ही दे दिया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक इतना फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया होगा, अच्छे से समझा होगा, तो जरूर ये क्वेश्चन कर पाता। ठीक है, एक जेई मेंस लेवल का सवाल बना के दिया है मैंने, सिंपल जेई मेंस लेवल का मैंने आपको एक सवाल बना के दिया है। तो हालांकि आंसर केवल कुछ ही बच्चों का सही है, 2-3 बच्चों का सही है केवल। अब बच्चे कुछ आंसर्स दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं और आपको खुद ही पता चल जाएगा आपने क्या सोचा, क्या सोचना चाहिए था। देख लीजिए, बहुत आसान सवाल था। मैंने आपसे पूछा है कि ये चार्ज पार्टिकल इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद वेलोसिटी v0। तो मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि आप इनवर्ड लेके चल रहे हैं इसमें इंटर करता है, इसमें परपेंडिकुलरली इंटर करता है। तो परपेंडिकुलरली इंटर करता है मान लीजिए, तो ये इनवर्ड है, तो इसी प्लेन में आप कोई चार्ज पार्टिकल को इंटर करा दीजिए। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि फाइंड द इंपल्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स।
तो सभी बच्चों को मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि इंपल्स जो भी होता है वो डेल्टा पी के बराबर होता है। इंपल्स जो भी होता है वो डेल्टा पी के बराबर होता है, इतना मैंने आप लोगों को पूरा बताया था। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, आप इस टाइम को, अच्छा इंपल्स का इंटरवल आपसे बोला गया है, कितने इंटरवल में आपसे पूछा गया है, तो यहीं पे आपको क्लिक करना चाहिए जिस बच्चे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है और ये नॉलेज है। क्या नॉलेज आपको जरूरी था इसमें कि ये तो लोकस जो होगा इसका सर्कल होगा। ये सभी लोग समझ पा रहे हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका लोकस जो है वो क्या होगा, सर्कल होगा। ये तो सब लोग समझ पा रहे हो। इसका लोकस सर सर्कल होगा, बिल्कुल सही बात है, लोकस इसका सर्कल होगा। ये तो सब लोग गेस कर पाए। अब आप देखो कि जो लोकस इसका सर्कल होगा, तो मैंने आप लोगों को इसका टाइम पीरियड भी बताया था, मैंने आप लोगों को इसका टाइम पीरियड बताया था। तो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो है क्या बताया था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, याद करिए। इसीलिए मैं चेक करना चाह रहा था कि आप लोग रिवाइज करते हो कि नहीं हर डे टू डे लेक्चर्स, तो बहुत कम लोग शायद रिवाइज करते हैं। टी इक्वल टू यहां पर, अब इस फॉर्मूले को देखिए, स्मॉल टी कितना टाइम है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टाइम पीरियड, आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा। यहां 2 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस टी इज इक्वल टू, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो 4 पाई एम अपॉन 2 क्यू बी, ऐसे लिख सकता हूं इसको, और यही टी है। तो टी एक तरीके से टी बाई 4 है। जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये तो 1/4 टाइम पीरियड है, जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये 1/4 टाइम है, तो तुरंत आपको चमक जाएगा कि सर ये तो क्वार्टर सर्कल पे पहुंचा होगा, अभी ये यहां पहुंचा होगा सर। तो बस आपको ये चमक जाएगा कि भाई ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता, तो आपसे यहां से ये t इक्वल टू 0 था और ये t इक्वल टू t था। कितनी सिंपल बात थी, ये सबको बताना चाहिए था कि नहीं, बताइए आप लोग। मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत करिए आप लोग, क्लास में आ रहे हैं, डे टू डे आ रहे हैं, इतना अपना आंख खराब कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ पढ़ के, तो इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसको डायरेक्शनल मेहनत करिए, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये v है, ये v है, तो यहां से यहां का इंपल्स पूछा गया था, तो इनिशियल पी क्या हो जाएगा, m इंटू टी बाई 4 ही आएगा ना भाई, देख लीजिए आप लोग, टी बाई 4 ही आएगा ना, देख लीजिए। अरे सबको क्लियर है कि नहीं, अब क्लियर है कि नहीं, क्या गलती हुई है, जिसका जो आंसर है अब जज हो गया होगा। आपने जहां से इंटर कराया उसको t इक्वल टू 0 माना, बाहर से इंटर हो रहा है, बाहर अंदर कुछ नहीं है यार, बाहर से इंटर करो चाहे अंदर से, ये आप गलत सोच रहे हो, बाहर अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इधर केवल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कहां दिया हुआ है, और आप ऐसे इंटर करा रहे हो और ये सेमी सर्कल, ऐसा नहीं है, ये नहीं दिया हुआ, ऐसा कुछ दिया हुआ है आप देखो जरा, ऐसा कहीं नहीं दिया, तब आपका आंसर जो है 2mv होता, बिल्कुल सही था, बट ऐसा नहीं दिया हुआ है। ये तो बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्पेस में है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक हाफ में है एक हाफ में नहीं है। तो आपको अपनी मर्जी से नहीं मानना है, आपको अपनी मर्जी से नहीं मानना है, पूरे मैग्नेटिक फील्ड पूरे जोन में है, ठीक है। इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद वेलोसिटी v, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, हालांकि ये अंडरस्टूड है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं लिख देता हूं, बट ये अंडरस्टूड है। ठीक है भाई, इन होल एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो बस यहां से आप कर दीजिए, एफ डेल्टा टी जो है इंपल्स हो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा, तो पी इनिशियल वेक्टर क्या लिखेंगे, पी इनिशियल वेक्टर जो होगा वो आपके पास हो जाएगा यहां पे m इंटू वी आई कैप, पी फाइनल वेक्टर हो जाएगा m इंटू वी जे कैप,
ठीक है, तो चेंज लिख दीजिए, डेल्टा पी वो हो जाएगा पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, जो कि आएगा एम वी जे कैप माइनस एम वी आई कैप। तो इनका जो मॉड होगा वो हो जाएगा √2 mv। तो जिन बच्चों ने √2 mv दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन बच्चों ने √2 mv दिया था आंसर, शायद किसी बच्चे ने नहीं दिया था क्या, मैंने लिखा तो है, तो शायद किसी बच्चे ने नहीं दिया था, एक बच्चा mv/√2 लिख दिया था, तो ये गलत है। तो फाइनली आप लोग समझ गए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स नहीं नोट कर रहे हैं, नहीं रिवाइज कर रहे हैं, वो जो है प्लीज आप इन चीजों को केवल लेक्चर के लिए मेहनत मत करिए, लेक्चर को रिवाइज करने के लिए भी मेहनत करिए। मैं समझ सकता हूं आप लोगों के पास टाइम कंस्ट्रेन है, बट इसी टाइम कंस्ट्रेन में पूरी दुनिया, सभी दुनिया के बच्चे, जो मतलब इंडिया के बच्चे हर साल ऐसे ही रूटीन फॉलो करके सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देता हूं, देखें आज आप लोगों को थोड़ा। मान लीजिए ए चार्ज पार्टिकल, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को, ए चार्ज पार्टिकल इंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular velocity of charged particle and in negative z direction। पूरा लिख दे रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इन होल XY प्लेन, ये भी लिख दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड changes its direction from -z negative z axis to positive z axis in every t second, where t is time period ऑफ चार्ज पार्टिकल। एकदम एक्सप्लेन कर दिया पूरा, कोई गुंजाइश नहीं है कोई कंफ्यूजन का। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट between find maximum displacement between any two position of charged particle during its motion। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम तक मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम तक मूव कर रहा है। ठीक है, वो आपने छोड़ दिया, वो मूव करता जा रहा है, वो चलता ही जा रहा है, मूव करता ही जा रहा है।
लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, जादुई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अपनी लाइट बल्ब होती है, बुझती है जलती है, बुझती है जलती है, उसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार इनवर्ड होती है और जब चार्ज पार्टिकल अपनी मैग्नेटिक पूरा अपना टाइम पीरियड कवर करता है तो वो आउटवर्ड हो जाती है। तो ड्यूरिंग दिस होल जर्नी, इस पूरे जर्नी ऑफ मोशन में आपको बताना है कि ऐसी दो पोजीशन के बारे में जहां पर चार्ज पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, जहां चार्ज पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहा होगा ड्यूरिंग दिस होल जर्नी। चार्ज पार्टिकल के ऐसे दो पोजीशंस बताने हैं जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, मैक्सिमम सेपरेशन रहा होगा। तो बच्चे आंसर दे रहे हैं, ये ऋषि भाई साहब तो तुरंत आंसर देते हैं, वो आइंस्टीन है, उनकी बात निराली है, तुरंत आंसर देते हैं 0। अरे यार क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। आया भाई किसी का? लास्ट क्वेश्चन आप एफडीटी से कैसे करेंगे? आप फंस जाएंगे। जो आप बोल रहे हो एफडीटी से करेंगे, आप देखिए आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हो, आप अपना कितना ज्यादा जो है चैलेंज बढ़ाओगे। मैं बता देता हूं आपका डाउट जो है, डाउट जरूर पूछ लिया कीजिए। देखिए एक बच्चा बोल रहा है कि इसमें सर हम एफडीटी लगा सकते हैं, तो अगर आप यहां पर हो, ये v वेलोसिटी है, ठीक है, और क्यू वी बी, देख लीजिए फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा आपका, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहां अच्छी बात है कि फोर्स जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो क्यू वी बी कॉन्स्टेंट फोर्स ही है, सही है, तो कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स कांस्टेंट है तो कर सकते हैं। तो इंपल्स आप बोल सकते हो एफ इंटू डेल्टा टी, ये आप कहना चाह रहे थे शायद, यहां कर सकते हैं क्योंकि क्यू वी बी है, तो क्यू वी बी और डेल्टा टी अपना कितना था 2 पाई एम, पाई एम अपॉन क्यू बी, पाई एम अपॉन क्यू बी। एक सेकेंड रुकिएगा, बट वेलोसिटी, एक मिनट, एक प्रॉब्लम हो रही ना कि इंपल्स जो आप लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, जो आप इंपल्स लिखेंगे है ना, तो इंपल्स में एफ डी टी जो आप करना चाह रहे हैं, एफ डी टी मैग्नेटिक फोर्स का ही तो इंपल्स लिख रहे हो, तो मैग्नेटिक फोर्स, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही भाई, ये कांस्टेंट नहीं है, नहीं कर सकते, ये नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आप यहां पर आओगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज होता जाएगा, ये एंगल थीटा आपका चेंज होता जाएगा भाई, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो आपको थीटा का इंटीग्रेशन फंक्शन बना के करना होगा, आपको v cos थीटा फिर d थीटा फंक्शन बना के करना होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे, शायद समझ गए होंगे। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट आपको पता है मोमेंटम में डायरेक्शन भी आता है, तो जब आप मोमेंटम लिखेंगे इसका, तो यही तो लिखोगे इसका मोमेंटम, ये p इधर है, ये f है, तो p का जो फिर p इधर होगा, तो p हमेशा चेंज होगा ना डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन वाइज मोमेंटम चेंज हो रहा है, जीरो से कहां पे 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये पूरा चेंज हो रहा है, इसीलिए आप नहीं कर पाएंगे, आपको जो है फिर फंक्शन बना के करना होगा, तो अननेसेसरी आप बर्डन लेंगे। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, तो आप ऐसा एफ डेल्टा टी से नहीं कर पाओगे क्योंकि पी हमेशा चेंज हो रहा है। चलिए, तो कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दिया है, 4 mv अपॉन क्यूबी, ठीक है, mv अपॉन क्यूबी तो ठीक है, ठीक है, आप r के फॉर्म में दे देंगे तो आ जाएगा, सही है, बहुत बच्चों का आंसर इसका सही है, वो पकड़ लिए हैं, थोड़ा लेट में किए लेकिन सही किए, तो बाकी बच्चे भी देख लीजिए। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, बट मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है, यही बात थी,
तो मान लीजिए अगर ये अभी ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है पूरा सर्कुलर मोशन करके आ गया यहां पर, तो जब ये यहां पर सर्कुलर मोशन करके आ गया तो एक जर्नी हो गई टी की, ये v है, ये t इक्वल टू 0 से यहां से गया और यहां पे फिर आ गया तो t इक्वल टू कैपिटल टी पे आ गया। जैसे ही वो कैपिटल टी पे आया, जैसे ही वो कैपिटल टी पे आया, ये आर रेडियस से मान लो रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ही वो कैपिटल टी पे आया तो एट टी इक्वल टू टी पे क्या बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी इनवर्ट थी उसने अपना डायरेक्शन पलट लिया, उसने अपना डायरेक्शन पलट लिया। तो मैं अलग करके दिखा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा इस पोजीशन पे, मानते हैं कि नहीं, इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ये है। अब यहां के बाद आप खुद सोच के बताइए कि वेलोसिटी तो इधर ही है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी तो इधर ही है, तो फोर्स किधर लगने लगेगा? आप ये v तो इधर ही है, तो v क्रॉस b, राइट हैंड थंब रूल, ये v है, ठीक है। v को आप b की तरफ घुमाइए, v है, v को b की तरफ घुमाइए तो थंब नीचे जा रहा है, मतलब यहां पर fb जो है आपका नीचे लगेगा, और जब fb नीचे लगेगा तो यहां से चार्ज पार्टिकल इधर घूम जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आईक्यू वाले क्वेश्चन है, जिससे आप बेसिक चीजों को कर सकते हैं, सोचने वाला क्वेश्चन है, ऐसा लगेगा भाई, ठीक है। तो ये अपने पास एफ बी लगेगा इधर, और ये रेडियस ऑफ आर इस आर में घूमेगा, ठीक। तो जब ये इधर से आ रहा होगा तो यहां पर आएगा, तो आप पूरी जर्नी में ये यहां से चलना शुरू हुआ, आप ऐसे सोचो यहां से चलना शुरू हुआ और फिर एक तरीके से इसको जाके आप क्या कर सकते हो, इसको कंबाइंड कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां मिलेगा। ये चीज तो आप देख पा रहे हो ना कि जब ये यहां पर रहे और एक बार ये पोजीशन गेन करे, शायद सभी लोग समझ गए कि ये 2r होगा। तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये P और ये पॉइंट है Q, तो PQ जो होगा, PQ जो अपना होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा थ्रू आउट द जर्नी। ये दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना हो जाएगा 4r, ठीक है ना, ये 2r और ये 2r, तो ये हो जाएगा 4r, ठीक है, ये हो जाएगा 4r। तो मैं देखिए आपके पास टाइम कंस्ट्रेन है, आप 2 साल 3 साल का लेकर नहीं आ रहे हैं, तो आपको भी मेरा सहयोग करना होगा। आपको मैं इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन इससे आप एडवांस लेवल और बहुत अच्छे कंटेंट फिर नहीं दे पाऊंगा। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये सब खुद सोचना चाहिए। आप सोच पाएंगे और कर पाएंगे, कुछ बच्चों ने ये कर भी लिया था। तो मैं आपको ये 2 क्वेश्चन देकर ये रियलाइज करा रहा हूं कि पढ़ने का थोड़ा सा तरीका जो है चेंज करिए, ठीक है। क्योंकि मैं कितना भी क्वेश्चन करा दूं, आप अपने से जब तक नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तब तक आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने एक एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट देखा था, किसी हमेशा परपेंडिकुलर। अब एक देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इन सर्कुलर जोन, एंगल ऑफ डेविएशन ये भी क्वेश्चन ही है, एज ए चार्ज पार्टिकल ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, प्रेजेंट इन सर्कुलर जोन।
एक क्वेश्चन हम लोग ने कल किया भी था, है ना, कि वो सेंटर से ही पास हो। तो हम चाहते हैं कि अब एक ऐसा सर्कुलर जोन ले लिया, मान लो आपसे ये पूछा जाए कि एक सर्कुलर जोन है, इस सर्कुलर जोन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये सर्कुलर जोन है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रेडियस आर है, और आप किसी चार्ज पार्टिकल को यहां से इंटर करा रहे हो, किसी चार्ज पार्टिकल को आप यहां से इंटर करा रहे हो, ठीक है, और हॉरिजेंटली इंटर करा रहे हो, जस्ट ये इंटर हो रहा है चार्ज पार्टिकल, यहां से ये इंटर हो रहा है। ठीक है, तो कोई चार्ज पार्टिकल यहां से इंटर हो रहा है, और उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है q, मास m है, और ये एंगल इसके सेंटर से दिया हुआ है, ये एंगल इसके सेंटर से दिया हुआ है, ये एंगल है थीटा, और ये v नॉट की स्पीड से इंटर हो रहा है। तो हमें इसमें एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, ये दिया हुआ है सर्कल का रेडियस, कौन से सर्कल का, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो सर्कल का रेडियस r है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर जोन मैं यहां लिख देता हूं, इज r, कैपिटल R, रेडियस ऑफ सर्कुलर जोन इज कैपिटल R। ठीक है, तो यहां पर ये Q है और ये अपने पास M है, ये V नॉट से आप जो है क्या कर रहे हो, इसको इंटर करा रहे हो। तो जब आप V नॉट से इसको इंटर कराओगे तो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो सभी बच्चे समझ सकते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये V नॉट है और B इधर है, तो V क्रॉस B करोगे तो इसके परपेंडिकुलर इधर कहीं टेंजेंट पे लगेगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यहां V क्रॉस B होगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं लगेगा, मतलब ये जो रोटेट होगा जिस सर्कल में उसका सेंटर बाहर होगा, उसका सेंटर जो है अपना बाहर होगा, ठीक है, उसका सेंटर बाहर होगा। भाई कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, रौनक, इसका टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, इससे और अच्छा ही कोशिश किया जाएगा, बट आप लोग पढ़ाई करिए, मेरी तरफ से आपको कभी जो है हैम्पर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये थीटा है, मैं ट्राई पूरा करूंगा। तो Q और M है, ये V नॉट है, और आप इसको जो है क्या करा रहे हैं, रोटेट कराएंगे, तो आप सभी को पता है कि V नॉट इधर है, तो V नॉट इधर है, तो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B करो, तो V क्रॉस B अपने पास क्या हो जाएगा, ये तो इधर जा रहा है ना, ओके, अच्छा ये Y एक्सिस पे जा रहा है, थोड़ा गड़बड़ ले लिया मैंने, ये थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, वाई एक्सिस पे जा रहा है ये, बेटर है कि आप इसको रेडियली करा लीजिए, रुकिए क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा और टफ करते हैं, रेडियली करा लेते हैं। इसको रेडियली कर लीजिए तो क्वेश्चन और अच्छा होगा, कि चार्ज पार्टिकल रेडियली इंटर कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल यहां पे क्या हो रहा है, रेडियली इंटर कर रहा है, ऐसे, मतलब सेंटर की तरफ, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां पे है, सेंटर की तरफ, तो रेडियली इंटर कर रहा है, समझ गए, तो ये थोड़ा और अच्छा होगा क्वेश्चन।
तो रेडियली इंटर कर रहा है, वो तो आपने किया है क्वेश्चन, ये रेडियली इंटर कर रहा है और ये एंगल आपको दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल दिया हुआ है, ये है थीटा। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल ये है, ये रेडियली इंटर कर रहा है, क्यू है, मास एम है, ये वी नॉट है, तो इसमें रेडियली इंटर कर रहा है, ये एंगल थीटा आपको दिया है। अब हमें निकालना है इसका क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। अब चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, इसका हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो अब देखिए कि वी नॉट है, तो वी नॉट क्रॉस बी करोगे तो इसके परपेंडिकुलर आएगा, मतलब इसके टेंजेंट जाएगा, है ना, टेंजेंट जाएगा और ये इस तरीके से घूमेगा और इसका अपना कोई सर्कल होगा। तो फाइनली देखिए इस पे जो टेंजेंट होगा ना, वही इसका जो है क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये घूमेगा कैसे, डेविएशन कैसा लेगा, ये सब लोग समझ पा रहे हैं। यहां पर v क्रॉस b, तो ये इधर जाएगा और ये सर्कल है तो v इधर है, ये अपना v है, ठीक है, तो और b डाउनवर्ड है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो मतलब v क्रॉस b करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सर्कुलर है ना, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि f आपका टेंजेंशियल होगा, इधर होगा कहीं, मानते हैं कि नहीं। और जब f टेंजेंशियल होगा तो फिर ये इस सर्कल में आपका एक इस तरीके से एक सर्कल बनाता हुआ घूमेगा। तो ऐसा कुछ बना सकते हैं, इसकी ट्रेजेक्ट्री देखिएगा। ऐसा जाएगा ये, ऐसा जाएगा, है ना। इसका अपना सर्कल होगा, इसको कंटिन्यू करोगे अगर डॉटेड से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको अगर मैं डॉटेड से कंटिन्यू कर दूं कि अगर इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होता तो कैसे ये मूव करता। इसका अपना कोई सर्कल होगा, देखिए ऐसा होगा, ठीक है। तो ये वी नॉट से ऐसे घूमता हुआ यहां से जाएगा और यहां पे तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर यहां से सीधा निकल जाएगा, यहां से ये ऐसे सीधा निकल जाएगा। ये तो समझ पा रहे हैं सभी लोग, ये ऐसे सीधा यहां पर निकल जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसी वी से ये ऐसे निकल जाएगा। बताइए भाई, यहां तक क्लियर है सभी को। तो अब यहां से ये इस तरीके से वी से इंटर किया और ये इस तरीके से घूमता हुआ जब यहां से निकल जाएगा, तो अब आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है इसका, ठीक है। इसका हमें एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, सबको पता है कि ये लाइन ऑफ एक्शन ये है। अच्छा, ये टेंजेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सिमेट्रिकल बनेगा। ये आपका नॉर्मल होगा ना, v क्या है, रेडियल डायरेक्शन में, तो इसको ज्वाइन करोगे तो सेंटर से ही पास होगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए। देख पा रहे हैं ना आप लोग, इसको अगर आप पीछे ले आओगे तो ये सेंटर से ही पास होगा, ये तो देख पा रहे हैं। तो ये सेंटर से ही पास होगा। मैं इस कर्व को थोड़ा सा अंदर बना दे रहा हूं जिससे कि आपको इजीली पता चले कि ये टेंजेंट है। ऐसा अब तो दिख गया होगा सभी को, अब तो सबको दिख गया होगा। तो ये अब सबको क्लियर कट दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो पूरा बोल्ड लाइन है वो पूरा उसका
क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से ये इधर चला गया, अभी आपने इसको निकाला, और ये तो लाइन ऑफ एक्शन, जो इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, और ये अपना फाइनल लाइन ऑफ एक्शन है। तो इनके बीच का जो एंगल है बीटा, इनके बीच का जो ये एंगल है बीटा, यही अपना एंगल ऑफ डेविएशन है ना, यही अपना एंगल ऑफ डेविएशन है। तो चलिए इस बीटा को निकालते हैं। अच्छा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, ये समझ पा रहे हैं आप लोग कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस पे भी, ये टेंजेंट है तो ये इस पे ऐसा होगा, तो इसके सेंटर से भी पास होगा, इधर देखिएगा। तो ये इसका सेंटर होगा जो, और इसका रेडियस होगा आर, जिस पे ये रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस होगा आर। ये आर आपको दे रखा है, जो जोन है उसका रेडियस आपको दे रखा है कैपिटल आर। तो शायद आप सभी बच्चे निकाल पाएंगे। कैसे? सिंपल है, अगर इसको आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये 90 डिग्री एंगल मिलता है। ये टेंजेंट है ना इस पे भी ये क्या है अपना, ये नॉर्मल है। जब ये निकल रहा है, रेडियली इंटर कर रहा है तो रेडियली निकलेगा, ठीक है, रेडियली इंटर कर रहा है तो इससे रेडियली निकलेगा। तो y फ्रॉम द सेंटर, वही चीज मैं बता रहा हूं, देखिए क्यों सेंटर से है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये इस सर्कल के टेंजेंट पे, तो इसको कंप्लीट करोगे मेरे भाई तो वेलोसिटी हमेशा सर्कल के टेंजेंशियल होती है, तो सेंटर से जो ज्वाइन करोगे वो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे r है, ये कैपिटल R है। अब यहां से देखिए कि ये जो एंगल है ये 90 होगा, ये सबको समझ में आ रहा है, ये 90 है, ये r, ये स्मॉल r है, ये r है। अब इस एंगल को देखिएगा कि ये इस एंगल से बाकी एंगल भी आप जज कर पाओगे। ये थीटा है, अच्छा ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, और फिर से ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, ये पूरा 90, तो ये फिर से थीटा, और ये फिर 90, तो ये फिर थीटा। इसी तरह इस वाले के लिए करेंगे तो आपको ये भी थीटा मिल जाएगा, सॉरी 90 माइनस थीटा, हॉरिजेंटल से लिया है ना, ये थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक उसी तरीके से ये भी आप करेंगे तो 90 माइनस थीटा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये थीटा आपके पास जब हुआ तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैं फिर बता दे रहा हूं, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वेलोसिटी हमेशा जो है सर्कल पे टेंजेंट होती है, और ये नॉर्मल है, तो ये सी से इसको ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है सी ए, और ये जो वी है ये 90 होगा पूरा, इतना 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, फिर ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर हमने ये एंगल निकाल लिया, अब ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा है, तो इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये 90 है और ये फिर क्या हो जाएगा भाई, ये फिर थीटा हो जाएगा। तो अगर ए सी इसको ले लेता हूं, इसे C1 ले लेता हूं, इसे C ले लेता हूं, और इसे अपना B ले लेता हूं, तो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा BC1C, इन ट्रायंगल BC1C दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें साइन थीटा क्या लिख सकते हो, सॉरी टैन थीटा क्या लिख सकते हो, टैन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है C1B अपॉन में बेस, बेस कितना है CB, C1B इज योर स्मॉल r जो इसका रेडियस होगा, और CB क्या है कैपिटल R, जिस जोन में अपना क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां से R की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है, mv अपॉन QB, R की वैल्यू होती है mv अपॉन QB। तो टैन थीटा अपने पास कितना मिल जाएगा, टैन थीटा कितना आ रहा है,
देख लीजिए बाकी लोग भी पूरा। सर्कल को इंटर एग्जिट कैसे भी करे होगा वो रेडियल होगा, बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। क्या बोल रहे हो? अगर ये आपका सर्कल है, मैं इसको ऐसे इंटर करा रहा हूं, ठीक है, इसको ऐसे इंटर करा रहा हूं और ये रेडियली इंटर करा रहा हूं, दोनों में अंतर है ना भाई। अगर मैं इसको रेडियली इंटर करा रहा हूं ऐसे, तो ऑब्वियसली रेडियली इंटर होगा, तो आपको पता है क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो यहां से ये जो टेंजेंट होगा ये इस सर्कल पे टेंजेंट है, तो सर्कल पे, सॉरी सर्कल का नॉर्मल है तो हमेशा सेंटर से ही पास होगा। लेकिन अगर कोई हॉरिजेंटल है, मान लो ऐसा है, तो इसके लिए नहीं बोल सकते ना, इसके लिए आप नहीं बोल सकते कि ये रेडियली नहीं है, तो दैट इज द रीजन, ये रीजन है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियली इंटर हो रहा है, तो रेडियली एग्जिट होगा, तो उसका आप फायदा ले रहे हो। रेडियली होगा तो क्या होगा, ये जो दो सर्कल का इंटरसेक्शन है, तो ये अपने पास ये इसका नॉर्मल होगा और ये इसका नॉर्मल, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका नॉर्मल है जो इसके सेंटर से पास होगा, और जो इसका नॉर्मल है वो इसके सेंटर से पास होगा, और ये वेलोसिटी इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, और यहां पे ये तो रेडियली ही है। तो ये चीज का आप फायदा उठा रहे हो, शायद सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो डेविएशन जो होगा, हाँ डेविएशन अभी हम लिखते हैं, अभी थीटा निकाला है मैंने, डेविएशन नहीं निकाला है। तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, तो एम वी अपॉन क्यू बी आर। तो ध्यान दीजिएगा थीटा जो आएगा वो आएगा टैन इनवर्स एम वी अपॉन क्यू बी आर, टैन इनवर्स एम वी अपॉन, लेकिन आपसे डेविएशन पूछा गया था, तो डेविएशन जो होगा अपने पास ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो डेविएशन जो होगा बीटा वो हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2, थीटा की वैल्यू लिख दीजिए, टैन इनवर्स एम वी अपॉन क्यू बी आर। ये आंसर होगा। ऑप्शन इस फॉर्म में बनाया जा सकता है या इसको मल्टी करेक्ट भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको मल्टी करेक्ट भी बनाया जा सकता है। मल्टी करेक्ट क्या बोल सकते हो कि सभी बच्चों को पता है कि टैन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, शायद यही होता है, कंफर्म करिए जरा। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन, प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है कि पाई होता है, सही लिख रहा हूं मैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। ओके ठीक है, तो इसको कॉट के फॉर्म में भी बना सकते हो, कॉट इनवर्स एक्स के फॉर्म में अगर ऑप्शन बनाया जाए तो कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स थीटा। तो ये कॉट इनवर्स थीटा तो आप कॉट इनवर्स के फॉर्म में भी मतलब कुल मिला के लिख सकते हो, है ना। तो कॉट इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स थीटा नहीं, मतलब कॉट इनवर्स दिस। तो कॉट इनवर्स के लिए आप बोल सकते हो कि कॉट इनवर्स, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, कॉट इनवर्स एक्स जो होगा वो पाई बाई 2 माइनस दिस ना, तो कॉट इनवर्स एम वी अपॉन क्यू बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ऑफ दिस। अच्छा पहले थीटा निकाला है ना हम लोगों ने, तो कुल मिला के इसको, ये पूरा जो बीटा है इसको कॉट इनवर्स के फॉर्म में भी कर सकते हो, कॉट इनवर्स के फॉर्म में भी कर सकते हो ना, पाई बाई 2। बस इसमें आपको करना क्या है, टैन इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो डायरेक्ट, ये पाई माइनस 2, टैन इनवर्स को क्या लिख दो यहां से, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एम वी अपॉन क्यू बी आर, ये कहना है मेरा। तो जब ओपन करोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बीटा कॉट इनवर्स के फॉर्म में आएगा, कॉट इनवर्स
mv अपॉन QBR। तो ऐसा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है देखने को, तो ये गलत नहीं होगा। tan कैसे 3 लिया है, 3 कहां लिया है भाई, कुछ भी ऑप्शन। टू आएगा, एक, हाँ 2 आएगा, 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, सही कह रहे हैं, 2 आएगा। तो 2 कॉट इनवर्स mv अपॉन QBR, तो 2 कॉट इनवर्स mv अपॉन QBR। क्लियर है? चलिए, तो इस सर्कुलर जोन में भी आपने एक अप्रोच सीखा कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक नेक्स्ट केस देखते हैं कि एक तो हमने V परपेंडिकुलर टू B देखा, आप देखते हैं V एट एन एंगल। नेक्स्ट केस देखिए, है ना, नेक्स्ट केस कर रहे हैं हम लोग। when V vector and B vector at an angle, परपेंडिकुलर अब नहीं है, एट एन एंगल है, एट एन एंगल। तो अगर किसी एंगल पर है ये, तो उस केस में अब कैसा लोकस या कैसा ट्रेजेक्ट्री होगा। ठीक है, कैसा लोकस या कैसा आपका ट्रेजेक्ट्री होगा वो देखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक XY प्लेन में हमने क्या किया है, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। देखिएगा ध्यान से, किसी एंगल पर है, एट एन एंगल थीटा लिख देता हूं, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसी चीज हो रही है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस पे रख दिया है अब, और चार्ज पार्टिकल को किसी XY प्लेन में प्रोजेक्ट किया है। चार्ज पार्टिकल को किसी XY प्लेन में प्रोजेक्ट किया है, ध्यान से समझिएगा सब लोग। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर है, बी आपकी किधर है, इस डायरेक्शन में, और ये V वेक्टर है। ठीक है, किसी एंगल थीटा पे। अब B परपेंडिकुलर नहीं है, B जो है V के परपेंडिकुलर नहीं है, सब लोग समझ गए। B जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, और V जो है XY प्लेन में है। ठीक है ना, V जो है XY प्लेन में है। तो अब आप देखो कि यहां पे फोर्स क्या लगेगा वो देखते हैं। तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो V वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, V cos थीटा आई कैप प्लस V sin थीटा जे कैप, यही तो लिखोगे। और व्हाट इज योर B वेक्टर फॉर्म में क्या है, B आई कैप, B आई कैप दिख रहा है सभी को। अब इसका अगर फोर्स निकालते हो तो F कितना हो जाएगा भाई, F मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, Q V क्रॉस B। यहां डिटर्मिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो Q V की वैल्यू हो जाएगी V cos थीटा आई कैप प्लस V sin थीटा जे कैप। ये देख पा रहे हो आप लोग, ये V हो गया, क्रॉस B हो जाएगा B आई कैप। तो अब इसका क्रॉस कर लो। आप सबको पता है कि I क्रॉस I 0 होगा, I क्रॉस I 0 होगा, सभी को पता है। केवल अपने पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, J क्रॉस I, है ना, J क्रॉस I। तो क्या हो जाएगा, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा ये मैग्नीट्यूड होगा, और I क्रॉस J, I क्रॉस I 0, J क्रॉस I क्या हो जाएगा, I क्रॉस J K होता है, तो J क्रॉस I होगा माइनस K कैप। तो सभी बच्चों को क्या दिखा भाई, यहां से आपको क्या नजर आया कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है विच इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स,
ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह रोल प्ले करता है, ये वर्क डन तो करता नहीं है, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो आपका ये जो फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा माइनस के कैप, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स कैसा लग रहा है, अभी तक मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में थी, अब यहां पे V जो है चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो हमने इसको यहां से निकाला तो हमें मिला कि जो अपना मैग्नेटिक फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, देख लीजिए, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक बात है। तो मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो सभी बच्चों को क्या समझ में आता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है। इट ऑलवेज डेविएट द चार्ज पार्टिकल और उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है ना, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है, तो इसका सर्कल बनेगा। ये 3 डायमेंशनल फिगर में, इसका लोकस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। ये 3 डायमेंशनल है और इसका सर्कल जो होगा वो आपने तुरंत जज किया कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसी एक्सिस पर सर्कल का सेंटर होगा। पहले ये समझ में आया, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में उसी एक्सिस पर सर्कल का सेंटर होगा। पहले ये समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल, ठीक है। सो सेंटर ऑफ द सर्कल, इससे आप ये तुरंत जज कर पाएंगे, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा और ये किधर लग रहा है, नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो आपने ये समझा कि सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ये सबको समझ में आ गया कि ये जो सर्कल होगा, हाँ बिल्कुल हेलिकल पाथ होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखिए ये v cos थीटा, आपने इसका कंपोनेंट लिया था, और ये v sin थीटा, यही तो किया था आपने अभी। आप बिना वेक्टर लिखे भी कर सकते थे। यहां पे आप देख रहे हो ये v पैरेलल टू b, मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि थीटा तो चेंज भी हो सकता है, तो आपको मैं ये नोटेशन दे रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं v पैरेलल टू b, इसको लिखना है, मतलब v पैरेलल, यहां मैंने केवल v पैरेलल लिखा है, और ये है v परपेंडिकुलर। v पैरेलल का मतलब क्या हुआ, v पैरेलल का मतलब पैरेलल टू b, v cos थीटा यहां पर है, थीटा इधर हो जाएगा तो v sin थीटा हो जाएगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, पैरेलल टू b। तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू b है, v परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू b। तो ये मैंने लिखा, जो हमारे लिए v cos थीटा और v sin थीटा है। फिर आपने ये देखा कि अगर आप यहीं पे क्रॉस देखते कि सर इस कंपोनेंट की वजह से तो कोई फोर्स नहीं आएगा, अगर आप अलग अलग कंपोनेंट वाइज भी फोर्स देखते तो आपको दिख जाता कि सर ये v पैरेलल तो b के पैरेलल है, तो इनके बीच में कोई भी v क्रॉस b 0 होगा। जो भी क्रॉस होगा वो v परपेंडिकुलर का b के साथ होगा। आप बिना मतलब वेक्टर से भी कर सकते थे, मैं ये कह रहा हूं। राइट हैंड यूज करिए, फिंगर को v परपेंडिकुलर की तरफ स्ट्रेच करिए, b की तरफ कर्ल करिए, तो थंब किधर जा रहा है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में अपना थंब जा रहा है, मतलब एफ बी जो है नेगेटिव लगेगा, जो आप वेक्टर से भी देख रहे हो, ठीक है। तो अब आप जो है सर्कल जो होगा इसका किधर होगा, किस प्लेन में होगा। सर्कल तो 2 डायमेंशनल है, वो किसी प्लेन में होगा। तो वो जो प्लेन होगा वो क्या होगा, v परपेंडिकुलर उसका, उस सर्कल का टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। ये तो समझ रहे हैं। उस सर्कल की जो वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो हो जाएगी v परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो एक सर्कल बनाएगा yz प्लेन में। ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि yz प्लेन में एक सर्कल बनेगा, और ये सर्कल रुकेगा नहीं। जो मेरा हाथ है, ये देखिए, ये मेरा जो हाथ है जो आपकी तरफ आ रहा है, यहां पर ये होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। ध्यान से देखिए, ये v परपेंडिकुलर है। अब इस v परपेंडिकुलर से ये जाएगा और ऐसे एक सर्कल बनाएगा, ऐसा एक सर्कल बनाएगा, और ये z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस पे इसका सेंटर होगा। ये ऐसा एक सर्कल बनाएगा, क्लियर है।
ये एक सर्कल बनाएगा। अब ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये रुकेगा नहीं, ये सर्कल v पैरेलल, मतलब हमारे लिए यहां पर है वो v cos थीटा, तो ये सर्कल v cos थीटा से आगे बढ़ता जाएगा भाई, ये सर्कल v cos थीटा से आगे बढ़ता जाएगा। कुल मिला के मैं आपको थोड़ा सा और विजुलाइज कराने की कोशिश करूं तो मतलब ये दो मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है, एक ये सर्कुलर मोशन होगा। देखिएगा ध्यान से, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको विजुलाइज हो जाए, बाकी आप इसका एनिमेशन भी देख सकते हैं। ये सर्कुलर मोशन एक है, और इस सर्कुलर मोशन के साथ ये अपना यहां पे कहीं पे एक्स एक्सिस होगा, ये बार बार ऐसे आगे बढ़ने लगेगा, और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारा नेगेटिव जेड एक्सिस, ये है तुम्हारा नेगेटिव जेड एक्सिस। है सभी लोगों को समझ में अब आ गया होगा। और यही सर्कल यहां पर किस वेलोसिटी से ये सर्कुलर मोशन इसमें होता रहेगा, v परपेंडिकुलर, जो हमारे लिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये ऐसा सर्कुलर मोशन करता रहेगा। है ना, ये ऐसा होगा, ये इस तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, टेंजेंशियल है ना, जेड के पैरेलल। फिर ये ऐसा आ रहा होगा आपकी तरफ, जेड एक्सिस के इधर घूमकर। तो शायद अब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों को, ये v परपेंडिकुलर होगा, ये भी ऐसे घूमते हुए ऐसा जाएगा, ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा तो ब्लैक बोर्ड के अंदर जाता हुआ दिखेगा, ब्लैक बोर्ड के अंदर जाता हुआ, ये v परपेंडिकुलर, ये v परपेंडिकुलर, ये v परपेंडिकुलर। जब ये लौट के आएगा देखिएगा, जब ये ऐसे घूम कर आएगा तो ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये प्लेन कौन सा प्लेन है, ये सभी बच्चे समझ रहे हैं, ये कौन सा प्लेन है भाई, ये प्लेन है अपना y, और ये नेगेटिव z इस प्लेन पे है। ठीक है, ये इसका सर्कल होगा। प्लस अब ये सर्कल आगे भी बढ़ेगा भाई, ये सर्कल जो है आगे भी बढ़ेगा, ये आप देख पा रहे हो यहां पे इसकी वेलोसिटी है, ये ट्रांसलेट भी करेगा किससे, v पैरेलल से ट्रांसलेट करेगा। हमारे लिए यहां पे v पैरेलल कितना है वो अलग भी हो सकता है, आप रटिएगा मत, आप रटिएगा मत कि हमेशा v cos थीटा होगा, क्योंकि थीटा आपको वर्टिकल से भी दिया जा सकता है तो उल्टा हो जाएगा, इसीलिए परपेंडिकुलर और पैरेलल के तरीके से बता रहा हूं जनरल। v पैरेलल जो यहां पर होगा, तो v पैरेलल हमारे पास है v cos थीटा यहां पर, लेकिन आप ऐसे याद रखिएगा v पैरेलल टू b एंड v परपेंडिकुलर टू b। यहां पे v परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, v sin थीटा, और ये आगे ट्रांसलेट भी होगा, तो नेट ये ट्रांसलेट, ये जो है सर्कल जो है ट्रांसलेट इन x डायरेक्शन या अलोंग b, ज्यादा बेटर है आप ऐसे याद रखिए, ट्रांसलेट अलोंग b, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, along B with V पैरेलल, ऐसे याद रखिए। तो जब आप ओवरऑल इसका रिजल्ट पाओगे, तो जब आप ओवरऑल इसके मोशन को देखोगे, तो ये मोशन आप शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इसका मोशन कुछ हेलिक्स टाइप का होगा, जिसको आप हेलिकल मोशन कहते हैं, और वो हेलिकल मोशन आपका कुछ इस तरीके से होगा।
ये मोशन आपका होगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मान लीजिए एक आपने बनाया, फिर दूसरा सर्कल जो होगा वो इस तरीके से आएगा, और इसको आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो फाइनली मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। शायद समझ गए होंगे सभी लोग, ये हेलिक्स बनेगा ऐसा, और ये एक्स एक्सिस उस पे हमेशा टेंजेंट रहेगा, वो सर्कल पे हमेशा क्या रहेगा, टेंजेंट, स्प्रिंग जैसा होगा। ठीक है, स्प्रिंग जैसा होगा। तो समझने वाली बात ये है इसमें कि जो हेलिक्स आपका बनेगा, ये हेलिक्स, इसमें जो ये एक्स एक्सिस है वो टेंजेंट है, वो उसकी एक्सिस नहीं होगी, स्प्रिंग की एक्सिस नहीं होगी ये एक्स एक्सिस, ये उस पे टेंजेंट है। समझ रहे हैं, मतलब एक सर्कल ऐसे आएगा, फिर वो इसको टच करेगा वन टाइम पीरियड में, ऐसे ही आएगा, फिर एक वन टाइम पीरियड में टच करेगा इस एक्स एक्सिस को, फिर इस एक्स एक्सिस को फिर नेक्स्ट वन टाइम पीरियड में टच करेगा। तो ये एक्स एक्सिस को टच करता जाएगा, और इसका प्लेन ये वाला होगा, जो मैं आपको ये पाम अपना दिखा रहा हूं, ये इसका प्लेन होगा, इस सर्कल यहां पर होगा, ये सर्कल ऐसा होगा, और ये एक्स एक्सिस इस पे टेंजेंट रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, और बार बार हर वन टाइम पीरियड में ये इस एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकलेगा, इसको टच करता हुआ निकलेगा। मोशन आपका कैसा होगा, वी क्रॉस बी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वो देख लीजिए आप। वी क्रॉस बी आपने ऐसा किया है, वी क्रॉस बी इधर होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो बनाया है भाई, एंटी क्लॉकवाइज ही है। आप इसको ऐसे यहां पे बना लो एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है, ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मोशन होगा। अच्छा, ये मैंने क्लॉकवाइज बना दिया क्या, ये ऐसे जाएगा ना, तो ये इस तरीके से मोशन होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये एरो ऊपर होगा। ऐसा होगा भाई, और ये एक एक्सिस इसको टच करेगा, तो ये हेलिक्स होगा। इस हेलिक्स में एक टर्म डिफाइन होता है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पिच ऑफ द हेलिक्स। हेलिक्स, ये जो आपका मोशन है हेलिकल, है ना, तो इस हेलिक्स में एक टर्म डिफाइन होता है, और वो टर्म आपके पास होता है कि पिच ऑफ द हेलिक्स। तो यहां पे पहले रेडियस निकाल लेते हैं, इसका रेडियस आर क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा एम वी, वी के जगह पे आप ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर, ये आपके मतलब का है, बाकी कुछ याद रहे चाहे नहीं, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। यहां पे अब वी नहीं लिखा जाएगा, यहां पे v नहीं लिखा जाएगा, v परपेंडिकुलर लिखा जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है। और मैंने आपको बताया है, आप कैसे याद रखेंगे, परपेंडिकुलर मतलब कहां से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू बी, ये ध्यान रहे, ये परपेंडिकुलर टू बी है, बी के परपेंडिकुलर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप कॉस थीटा और साइन थीटा में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, थीटा इधर से इधर भी हो सकता है, कोई बच्चा अगर वी कॉस थीटा से रटता है, वी साइन थीटा से रटता है, तो यहाँ थीटा चेंज करके दिया जाएगा, उसको दिक्कत होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप हेलिक्स की बात करेंगे तो हेलिकल मोशन में रेडियस आप ऐसे निकालेंगे, ये अपने काम की चीज है। और टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड जो आपका होगा वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो आप समझ रहे हो, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी डिपेंडेंट है ही नहीं। ये जो टाइम पीरियड होगा वो आप लिखेंगे 2πm/qb, ये वही रहेगा, यहां कोई वेलोसिटी नहीं है, आप देख पा रहे हो। तो यहां पे कोई भी अगर वेलोसिटी नहीं है तो टाइम पीरियड के लिए आप यही रखेंगे, टाइम पीरियड ये होगा। एक नया टर्म आपके लिए है पिच, तो पिच ऑफ द हेलिक्स, इसको याद रखिएगा ऐसे, पिच ऑफ द हेलिक्स के लिए v पैरेलल टू b, इधर जो इसको ट्रांसलेट कर रहा है v पैरेलल टू b इनटू टाइम पीरियड, ऐसे ध्यान रखिएगा, ये जनरल, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। पिच ऑफ द हेलिक्स जब भी लिखना हो तो v पैरेलल टू b, पैरेलल का मतलब पैरेलल टू b इनटू टाइम पीरियड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये प्लेन है अपना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जब इस प्लेन में ये सर्कल ऐसे घूमेगा तो एक बार जब ये घूमकर जाएगा तो ये इस एक्स एक्सिस को जस्ट लाइक टच करता हुआ, ये है अपना एक्स एक्सिस और ये इस पे ऐसे जा रहा है, तो ये यहां से उठा और ये फिर एक बार टच किया, दैट इज वन टाइम पीरियड। उसमें ये कितनी आगे बढ़ गया, ये सर्कल वन टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ गया, दैट इज योर पिच। तो पिच इज बेसिकली व्हाट, इट इज द डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड along the magnetic field, along the magnetic field चार्ज पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रांसवर्स किया या सर्कल कितना ट्रांसलेट हो गया, दैट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, पिच ऑफ द हेलिक्स के लिए हमारे लिए जो फॉर्मूला है ये जनरल है, हमारे जो एजम्पशन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा पिच, ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया। हमारे जिस ये थीटा को जैसे माना है, पिच का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड इज योर 2πm/qb। तो जैसा माना है उसके लिए यहां पे पिच का फॉर्मूला ये होगा v cos थीटा इंटू 2πm/qb, ठीक है। तो ये अपने पास टाइम पीरियड हो जाएगा और v परपेंडिकुलर हमारे लिए यहां पर क्या हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी mv sin थीटा अपॉन qb, mv sin थीटा अपॉन qb। तो mv sin थीटा अपॉन qb ये अपना r हो जाएगा, जैसा थीटा माना है। जनरल आप ऐसे याद रखिएगा, पिच, टाइम पीरियड और रेडियस, ये तीन चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हेलिक्स के लिए आप ये बता सकते हैं। ये क्लियर है सभी बच्चों को, आगे बढ़े। इसका ट्रांसलेशन से कुछ प्रूव होगा क्या, प्रूफ क्या मतलब, ये जो सर्कल है एक जगह पे नहीं घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसका ये मतलब है। फिजिकल मीनिंग ये है कि ये जो आपकी सर्कल है ना, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल बनाता हुआ आगे भी बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि सर्कल ट्रांसलेट हो रहा है। क्लियर है, चलिए तो अब देखते हैं, सीखते हैं इसमें वेरिएशन। ये तो स्टैंडर्ड आपको मैंने बता दिया, इसमें वेरिएशन देखिए। सबसे पहली बात है, जो सबसे टफ प्रॉब्लम इसमें लोग नहीं कर पाते हैं, जो जेईई एडवांस के लिए एक्सक्लूसिव है, कि आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है कि आपने चार्ज पार्टिकल को इंटर कर दिया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को इंटर कर दिया, और चार्ज पार्टिकल को जब आप इंटर कर रहे हो इस मतलब थीटा पे, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे, तो आपने ये समझा कि ये हेलिक्स बनाएगा, 3 डायमेंशनल लोकस होगा, मतलब सर्कल के साथ साथ आगे ट्रांसलेट भी करेगा। सर्कल किधर होगा उसको निकालने का टिप आपको मैंने दिया है। क्या टिप दिया है कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लो, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, जिस एक्सिस पर होगा, उसी एक्सिस पर सर्कल का सेंटर लाई करेगा, ठीक है। तो प्लेन कौन सा बनेगा, प्लेन बनेगा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा और v परपेंडिकुलर, एक v परपेंडिकुलर की एक्सिस होगी और एक मैग्नेटिक फोर्स की एक्सिस होगी। ये दोनों एक्सिस मिलकर प्लेन ऑफ द सर्कल डिसाइड करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन ऑफ द सर्कल, अगर आपको बोला जाए हेलिक्स के प्लेन ऑफ द सर्कल, ये बात भी कहीं लिख ही देता हूं। तो प्लेन ऑफ द सर्कल कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड होगा v परपेंडिकुलर एक्सिस एंड fb एक्सिस,
इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इन दोनों की एक्सिस, दो एक्सिस मिलकर प्लेन बनाएंगे। जैसे यहां पर ये वाई एक्सिस पे था v परपेंडिकुलर और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में एफ भी था, तो ये प्लेन कौन सा बन गया था, ये प्लेन कौन सा बन गया था, एक्स जेड प्लेन, सॉरी वाई जेड प्लेन। तो ये प्लेन अपना बन गया था वाई जेड प्लेन। सर्कल का जो प्लेन आपने डिसाइड कर लिया था वाई जेड प्लेन में ये सर्कल होगा, ठीक है। और ट्रांसलेट किस डायरेक्शन में करेगा, ये तो बहुत आसान है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट टू बी होगा या जिस डायरेक्शन बी होगा उधर वो ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मुझे जो है जनरल पोजीशन वेक्टर या जनरल वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, जनरल पोजीशन वेक्टर या जनरल वेलोसिटी वेक्टर, जो मैंने तुम्हें सर्कुलर में भी लिखना सिखाया था, इसमें टफ है। कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जनरल, थोड़ा सा चेंज होगा बस, जनरल पोजीशन वेक्टर एंड जनरल velocity vector in हेलिकल मोशन। तो अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, यहां पे तो तीन कंपोनेंट होंगे, आप ये समझ रहे हो, यहां पे तीन कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे, एक तो सर्कल वाला और दूसरा जहां से ट्रांसलेट कर रहा होगा। तो कैसे लिखते हैं वो देखिए ध्यान से। क्या करिए, जहां पे वो आप इंटर करा रहे हो, जहां से वो मोशन शुरू कर रहा है उसको आप ओरिजिन ले लीजिए, ठीक है। जैसे इसी में हम करना चाहें तो इसमें हम इसका क्या लिखेंगे, इसको दो भागों में देख सकते हैं। एक नेगेटिव जेड एक्सिस आप ऐसे बना लीजिए तो आपको सुविधाजनक लगेगा। और ये सर्कुलर मोशन कर रहा था पार्टिकल, ठीक है। इसको मैंने क्या माना है, नेगेटिव जेड एक्सिस, इस वाले को, ऊपर वाले को, जिसमें सर्कल घूम रहा है, उस सर्कल को मैंने आपको ऐसे दिखाया, ये अपना वाई एक्सिस है। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखना हो तो आप जो सर्कुलर है उसको ऐसे मान लीजिए, ये वाई है, और इस डायरेक्शन में जिधर मैग्नेटिक फोर्स था, जिधर इसका सेंटर था, वो नेगेटिव जेड एक्सिस है। इसको मैंने ऐसे दिखाया है, ये इसका सेंटर था, जहां से रिलीज हुआ ये ओरिजिन माना हमने, ठीक है। अब यहां से ये चार्ज पार्टिकल t इक्वल टू 0 से चलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस वेलोसिटी से चलेगा, v परपेंडिकुलर, वो कितना था हमारे लिए यहां पर, v साइन थीटा था, इसी इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये हमेशा v परपेंडिकुलर रहेगा, मानते हो, तो जो मैंने आपको सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट दिया था वही यूज कर लीजिए, बस v के जगह v साइन थीटा कर लीजिए, बस v के जगह पे आप क्या करेंगे, v साइन थीटा। तो जब ये यहां पर आ चुका होगा तो इसके पास वेलोसिटी के नाम पे ये वेलोसिटी होगी, जो v साइन थीटा, v परपेंडिकुलर ही रहेगा, जो हमेशा v परपेंडिकुलर से चलता रहेगा, ये हमेशा जो है v परपेंडिकुलर से चलता रहेगा। यही ना, तो v परपेंडिकुलर से चलेगा, ये थीटा है। तो अब आप इसका कंपोनेंट तो लिख ही सकते हैं ना बहुत आसानी से, इसका कंपोनेंट ले लीजिए। तो इस पे जेई एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां एक गड़बड़ हो गया ना, मैंने दोनों को थीटा ले लिया है, देखो धोखा हो गया। ये तो इसका रोटेशन है, इसको कुछ अल्फा मानना पड़ेगा, है ना, ये जिससे रोटेट हो रहा है। और थीटा क्या था, थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपने इंटर कराया था, वो एंगल था,
तो ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है ये हम अल्फा लेके चल रहे हैं, धोखा हो गया। तो इसको ठीक कर लेते हैं, समय रहते पता चल गया। तो ये अपना v परपेंडिकुलर की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर कॉस अल्फा, और यहां होगा v परपेंडिकुलर साइन अल्फा। ये बात देख पा रहे हैं। और सभी को पता है कि ये कांस्टेंट ओमेगा से मूव करेगा, तो अल्फा को आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। ओमेगा क्या होता है, क्यूबी बाई एम, याद है सभी बच्चों को। तो अल्फा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, मतलब अल्फा हो जाएगा क्यू बी बाई एम टी। जैसे हमने वहां थीटा लिखते थे, जैसे हम वहां पे थीटा लिखते थे, यहां पर हम थीटा नहीं लेंगे, थीटा हम पहले से ले चुके हैं, वो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी है। तो ये सर्कुलर मोशन आप ऐसे लिखेंगे। अब इसका अगर कंपोनेंट आपने निकाल दिया है, इसका वेलोसिटी लिख दीजिए। तो v जब आप लिखेंगे नेट v, तो वो क्या लिखेंगे आप, वो हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, मानते हैं। तो यहां पे आएगा, ये तो अभी एक्स जेड वाला है, और एक वेलोसिटी कौन सी हो रही होगी, इसमें ऐड करेंगे। एक वेलोसिटी और भी हो रही होगी चार्ज पार्टिकल की, कौन सी भाई, जो वो पैरेलल टू बी होगी। ये v पैरेलल भी तो होगा, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो नेट वेलोसिटी आप लिख रहे हैं क्या, वी एक्स आई कैप, यही तो लिखेंगे 3 डायमेंशन में, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, यही लिखते हैं। तो यहां आप देख लीजिए कौन किसके लॉन्ग है। वी एक्स क्या लिखेंगे आप, वी पैरेलल कितना था, वी कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, वी कॉस थीटा, ये कांस्टेंट रहेगा, टाइम पे इंडिपेंडेंट, टाइम का फंक्शन नहीं होगा, वी कॉस थीटा आई कैप लिख दिया। अब यहां आ जाओ, वी वाई क्या लिखोगे, ये वाई था, तो वी परपेंडिकुलर कितना है भाई, वी परपेंडिकुलर अपना कितना था, वी साइन थीटा। तो यहां क्या लिखेंगे, वी साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा, इंटू कॉस अल्फा क्या करेंगे, क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, ये लिखा जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप, ये हो जाएगा जे कैप। ये क्लियर है, ठीक है। 3 कंपोनेंट कहां से, वही मैं आपको बता रहा हूं। पहले जो सर्कल में मूव कर रहा है उसके 2 कंपोनेंट होंगे। इतना डायग्राम क्लियर कट है, अब नहीं समझ में आ रहा है आपको। ये आपका सर्कुलर मोशन से 2 कंपोनेंट, वेक्टर लिखोगे ना, तो वेक्टर आप इस रेफरेंस एक्सिस से लिख रहे हो, एक्स वाई। तो यहां पर आपका जो ये v परपेंडिकुलर के 2 कंपोनेंट आएंगे, और v पैरेलल वाला तो आपको पहले से ही पता है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसके 3 कंपोनेंट है, 3 डायमेंशनल है। सर्कल वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट लीजिए, ये सामने दिखा हुआ है। सर्कल जब सर्कुलर मोशन जो कर रहा होगा उसमें v परपेंडिकुलर से ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो v परपेंडिकुलर के क्लियर कट आपको 2 कंपोनेंट दिख रहा है, v परपेंडिकुलर कॉस अल्फा y डायरेक्शन में, v परपेंडिकुलर साइन अल्फा किसमें, z में, नेगेटिव z में। इसका भी ध्यान रहे, ये नेगेटिव z है, ऊपर बना है, इसका मतलब ये मत, यहां लिखा हुआ है मैंने नेगेटिव z, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस के कैप आएगा। तो यहां पे लिखा जाएगा क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर मतलब v साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट कितना है, साइन अल्फा, मतलब साइन क्यू बी बाई एम टी, और ये के कैप, ये के कैप होगा। ये शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए पहले। ठीक है, तो v साइन थीटा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो v cos थीटा आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, टाइम का फंक्शन ये दोनों बनेंगे जो सर्कल वाले हैं। तो ये आपने लिख दिया, दिस इज आवर जनरल वेलोसिटी वेक्टर। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई एडवांस के में।
तो ये लिखना आना चाहिए आपको, बहुत आसान है। अगर आप बाइफरकेट करके लिखें तो सर्कुलर मोशन का अलग से लिख दीजिए और फिर एक्स एक्सिस वाला अलग से लिख दीजिए, सिंपल है, कोई नई चीज नहीं है, देख के बड़ा लग रहा है बस आपको, ठीक है। ये क्लियर है सभी को। अब रेडियस वेक्टर क्या लिखेंगे? रेडियस वेक्टर भी लिख सकते हैं, रेडियस वेक्टर लिख सकते हैं आप। आई कैप लिख दिया है भाई, वी कॉस थीटा, आई कैप यहां होगा, आप फिर परेशान है। ये सर्कल वाईजेड प्लेन में है तो इस डायरेक्शन को आप आई कैप तो नहीं समझ रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ये जेड डायरेक्शन में है, यहां एक्स वाईजेड प्लेन है, ये एक्स तो यहां पर है। इंटीग्रेट मत करिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं। आप इंटीग्रेट क्यों करेंगे? आप यहां से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते पोलर फॉर्म से। ये ओरिजिन माना है आपने, ये एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स कॉमा वाई नहीं लिख सकते, ये रेडियस आर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर साइन अल्फा, यहां से लिख लीजिए, सिंपल है। और ये क्या हो जाएगा? ये आर कॉस अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? आर 1 माइनस कॉस अल्फा। सबको दिख गया? इतनी डिस्टेंस, यही वाई है, यही वाई है और यही अपना एक्स है। तो बस आर क्या लिखेंगे आप? सॉरी एक्स वाई नहीं, वाई जेड है ना, वाई जेड है ना, तो ये अपना वाई है, यहां पर ये वाई है, ये जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना, आर साइन अल्फा, तो ये y कॉमा जेड होगा, माइनस जेड, एक तरीके से नेगेटिव जेड एक्सिस पे हो आप, ठीक है। और r साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? r 1 माइनस कॉस अल्फा। तो आप लिखेंगे, अच्छा x डायरेक्शन में क्या लिखेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसा अगर आप लिखते हैं तो x क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे v cos थीटा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है किसी t टाइम में, तो v cos थीटा इंटू टी आई कैप, प्लस y क्या लिखेंगे आप? y लिखेंगे r साइन अल्फा, r हो जाएगा mv अपॉन क्यू बी, साइन अल्फा क्या हो जाएगा? क्यू बी बाई एम इंटू टी, ये हो जाएगा j कैप। दिख गया सभी को? और जेड एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माइनस एम वी अपॉन क्यू बी 1 माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी, और ये पूरा के कैप। शायद सभी लोग समझ गए। ये लिखा जाएगा आपका जनरल पोजीशन वेक्टर। कुछ रटना नहीं है आपको, रटेंगे तो फंसेंगे। आपको ये जनरल पोजीशन वेक्टर आप यहां से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? दोनों को बाइफरकेट करके देखिए, बिल्कुल आसान है। आप सर्कुलर मोशन का निकाल लीजिए अलग से, और उसमें फिर जो ट्रांसलेट कर रहा है उसका अलग से जोड़ दीजिए। ट्रांसलेट कर रहा है अपना किस डायरेक्शन में? हाँ, v साइन थीटा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पे v नहीं होगा, सॉरी, ये v साइन थीटा होगा। v परपेंडिकुलर है ना, देखने में बड़ा लग रहा है इसीलिए डरावना लग रहा होगा आपको। ये v नहीं होगा, सही कह रहे हैं आप, ये होगा v साइन थीटा। तो आपको वैल्यू दी जाएगी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस पर तो आपको और क्लियर होगा। ये हो जाएगा कितना? r साइन थीटा ना, तो m v साइन थीटा, v परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी, ये होगा, ठीक है। और यहां पर भी आ जाएगा अपने पास एम वी साइन थीटा, मतलब v परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी इंटू 1 माइनस ओमेगा थीटा। तो ये जनरल वेलोसिटी वेक्टर आप लिख सकते हैं, और जनरल पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं इन केस ऑफ हेलिक्स, इन केस ऑफ हेलिक्स। क्लियर है सभी बच्चों को? तो हेलिक्स के फॉर्म में ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग देखिए
थोड़ा सा आप लोग एक काम करिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग बुक नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे दौड़ लगाते लगाते थक जाते हैं। आपको नहीं समझ में आता कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। आप कम क्वेश्चंस करके भी ज्यादा लर्न कर सकते हैं। बस आपको पहले जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उस पे ज्यादा पकड़ बनाइए, उसको रिवाइज करिए, बार बार उस चीज को सोचिए, खुद से सोचिए। कोई बच्चा मेरे साथ आज ये लेक्चर किया, अब आप ये बताओ कि मेरे साथ आप ये लेक्चर कर रहे हो, आप अपना रियलिटी चेक करना, आप जाकर पेन लेना और ये सारे वेरिएशन खुद से करने की कोशिश करना। देखना आप फंसेंगे आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, तो आप फिर से देखेंगे और फिर उसको करेंगे। तो ये जब तक आप पूरा इस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे तब तक ये चीज यहां नहीं आएगी और आपका सोच नहीं बढ़ेगा। ये तो आपने मेरे साथ किया ना कि हाँ सर ऐसे कर दिया, हाँ हाँ, आपको खुद से भी करना है, ठीक है। तो चलिए फिर होमवर्क के नाम पे देखिए अभी पढ़ा लेने दीजिए, फिर आपको डीपीपी आज अपलोड हो गई है, डीपीपी आज फर्स्ट अपलोड हो गई है, आज जाके 7-8 क्वेश्चन है, निपटाइएगा, ठीक है। अभी पूरा अभी इसमें बाकी है, ये टॉपिक अभी चलेगा 1-2 लेक्चर और, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो आप जितना कर पा रहे हैं उतना करिएगा, नहीं तो लेक्चर रिवाइज करिए। मैं यही बोलूंगा कि अभी 1-2 दिन बाद ही करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो जाए, टॉपिक बेस होता है डीपीपी। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का आप देख लीजिएगा, जो कर पाए वो कर लीजिएगा, बाकी अभी और भी कॉन्सेप्ट्स आगे बाकी आने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल।